नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में मोबाइल फोन मिलने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डकोर अपराधी जगतपाल सिंह उर्फ जगदीप सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। 8 जून को जेल में तलाशी के दौरान उसकी बैरक से मोबाइल फोन बरामद हुआ था, जिस पर जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर उससे पूछताछ की जा रही है। जगतपाल सिंह का संबंध कुख्यात आनंदपाल गैंग से बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये दिनांक 8 जून 2024 को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में दौराने आकस्मिक तलाशी उच्च सुरक्षा कारागार के अधीक्षक द्वारा विचाराधीन हार्डकोर बंदी जगतपाल उर्फ जगत सिंह पुत्र कुलदीप जाति राजपूत निवासी मेघाना पीएस नौहर जिला हनुमानगढ़ की जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से कैचोड़ा कंपनी का एक कीपैड मोबाइल फ़ोन मिला था और जिस पर सिविल लाइंस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। कारागार अधिनियम 1894 की धारा 42 के अंतर्गत दिनांक 9 जून 2024 को। उसके बाद श्रीमान आईजी साहब के आदेशानुसार फाइल मन अनुसंधान अधिकारी के हवाले की गई और बाद अनुसंधान अभी जो है प्रोडक्शन वारंट पर हम हार्डकोर अपराधी को लेकर आए हैं और इससे पूछताछ जारी है। सर, ये किस मामले में सजा काट रहा था आपको जेल का? ये एनडीपीएस के एक मुकदमे में अंदर है और इसके अलावा भी इसके ऊपर और अन्य जो है 307 302 के प्रकरण है। तो ये कोई गैंग का नहीं है? हाँ नहीं, ये गैंग के संबंध में जानकारी कर रहे हैं, बाकी आनंदपाल गैंग से इसका जुड़ाव रहा ऐसा जो है वो सामने आया। सर, फोटो केस करोगे? हाँ, इसको जो है बाद गिरफ्तारी कोर्ट। आज पुष्कर अजमेर में प्रदेश के राशन डीलर्स का महासम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें राज्य भर से हजारों राशन डीलर्स ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। महासम्मेलन में डीलर्स ने सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि वादा करने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। राशन डीलर्स ने कहा कि इस कारण डीलर्स में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, साथ ही उनका कमीशन लंबे समय से रुका हुआ है। दीपावली का त्योहार भी नजदीक आ चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, साथ ही हो सका तो संपूर्ण कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। पाकिस्तान के समस्त राशन डीलरों की एक मीटिंग पुष्कर में आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर पूर्व सरकार से विगत 2016 से हम मांग करते आए हैं कि हमें राशन डीलरों को मानदेय या मिनिमम इनकम गारंटी दी जाए, मगर पूर्ववर्ती सरकार ने भी राशन डीलरों के साथ धोखा किया, उनके साथ कुठाराघात किया। आज सरकार राशन डीलरों की स्थिति बद से बदतर है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज राशन डीलर के घर की स्थिति अगर देखी जाए तो सरकार मौत धारण करके बैठी हुई है। पूर्व में हमने अगस्त माह के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल की थी, मगर सरकार द्वारा हमें झूठे आश्वासन देकर राशन डीलरों की हड़ताल खत्म करवा दी और आज तक उस पर कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। हम पूर्व में भी मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन दे चुके हैं, तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मैं आपको गुजरात से अच्छा दूंगा, मगर कब देंगे? अब राशन डीलर तो भूखा अभी मर रहा है, मगर भजनलाल सरकार कब राशन डीलरों की सुनेगी? हम ये चाहते हैं कि राशन डीलरों को मिनिमम इनकम गारंटी दी जाए। जो लेबर एक्ट है उस एक्ट के तहत 783 रुपये के हिसाब से राशन डीलरों को दिए जाए, जिसका महीने का होता है, महीने का करीबन 23,000 रुपये करीब होता है। हमें राशन डीलरों को ये तो लागू कर दे और दिवाली पूर्व जो राशन डीलरों का कमीशन बाकी है वो कमीशन दें, क्योंकि हमेशा से वर्षों से राशन डीलरों की दिवाली काली मनी है। हम ये चाहते हैं कि भजनलाल सरकार से अनुरोध करेंगे कि राशन डीलरों को सबसे पहले तो कमीशन और जो पोस्ट मशीन का पैसा काटा जा रहा है 22,000 करोड़ रुपए, वो आज तक सरकार राशन डीलरों को देने की मंशा नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो बकाया पोस्ट मशीन का पैसा है, बकाया कमीशन है, वो शीघ्र से शीघ्र राशन डीलरों को दिलाया जाए। क्या निर्णय सरकार नहीं मानेगी तो आगे क्या रूप? सरकार अगर नहीं मानती है तो आज जो हमारे बैठक के अंदर जो निर्णय होगा
उसको शीघ्र अमल में लाके और सरकार को चेतावनी देते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन भाग लिए, किस किस जिलों से लिए गए हैं? राजस्थान के समस्त जिलों से राशन डीलर यहाँ आए हुए हैं, एक्टिव राशन डीलर हैं, और इसके बाद में एक आज निर्णय लेते हुए बड़ी संख्या में फिर आयोजन किया जाएगा, और तब हम देखेंगे कि हमें वितरण व्यवस्था का बहिष्कार करना है या राशन की दुकानें बंद करनी है। आपका नाम और या सामूहिक रूप से डीलरों के द्वारा इस्तीफा दिया जाएगा। आपका नाम? लोकेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी। विक्रम सिंह शेखावत, जिला चित्तौड़गढ़। आज राशन डीलर के बैनर तले हम आए। पिछले 3 माह से जो हमारी पूर्व में हमने हड़ताल करी थी, और हड़ताल करने पे हमारी जो मुख्य मांगे थी कि हमारा कमीशन जो है आपका समय पे मिल जाएगा, वो हमें अभी तक समय पे नहीं मिला है। और कुछ हमने 1% शिद्दत के लिए माननीय मंत्री महोदय साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने उस पर रजामंदी भी करी थी, और जो मासिक हमारी पीड़ाएं उनके सामने व्यक्त की थी कि भाई राशन डीलर के किसी के 30 कुंटल, किसी के 40 कुंटल, किसी के 10 कुंटल है, 2000, 3000, 5000 रुपये आते हैं, उसके लिए आप 15,000 रुपये। तो उन्होंने उस फाइल को आगे लिया है। तो उसके बारे में आज हम सारे मीटिंग करके, और नेक्स्ट दिवाली के बाद या दिवाली के पहले माननीय मंत्री महोदय से मिलेंगे, राजस्थान सरकार से बात करेंगे कि आप राशन डीलर हित में अब आगे क्या कदम करें। हमारी ये स्थिति हो रही है, इससे राशन डीलर का चलना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो इस बार हड़ताल में सारे राशन डीलर इस्तीफा दे करके सरकार के सामने हमारी पीड़ाएं व्यक्त करेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम विक्रम सिंह है, जिला चित्तौड़गढ़। डीलर सेवा संघ राजस्थान की ओर से पुष्कर में ये आयोजित मीटिंग में सभी राजस्थान के सभी जिलों से भाग ले रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य राशन डीलरों के लिए जो कुठाराघात सरकार द्वारा हो रहा है उसको चेंज करने के लिए है। सबसे पहले हमें मिनिमम इनकम गारंटी सरकार से लेनी पड़ेगी। सामने दिवाली है, उस पर पहले कमीशन जारी करवाना पड़ेगा। उसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई सरकार से मिलते हुए करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो आगे सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को एक बार चेतावनी देते हुए आगे कार्रवाई राशन का समापन करेंगे और राशन बंद करने की घोषणा करेंगे। ये मीटिंग कितने दिन तक की चलेगी, क्या निर्णय है? मीटिंग, ये बैठक चल रही है आज? बैठक आज जब तक यहाँ का पूरा निर्णय नहीं होगा उसके बाद ही आगे के सोचा जाएगा। आपका नाम और पद? कमलेश कुमार मुंदड़ा, पाली जिला अध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश स्तरीय सभी जिलों से कुछ नुमाइंदे बुलाए गए थे अपने अपने विचार रखने के लिए कि जो हमारे को चाहे मानदेय समझिए, कमीशन समझिए या मेहनताना समझिए, वो ऊँट के मुंह में जीरे जितना है। पेट रोटी मांगता है, परिवार रोटी मांगता है। उसके लिए हम लोग सरकार से अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए या सबके विचार ले रहे हैं कि जैसा भी निर्णय होगा उसके तहत हम सरकार से दिवाली पूर्व मिलने का प्रोग्राम है। क्योंकि हमारा 5 साल से, 5 महीने से हमारा जो मेहनताना है कमीशन के रूप में देते हैं वो बाकी है। सभी को दिया है, धन्यवाद है भजनलाल सरकार को। नहीं दिया तो सिर्फ राशन डीलर्स को नहीं दिया, तो हम लोग उनसे गुहार करेंगे, खाद्य मंत्री जी से गुहार करेंगे कि हमारी बच्चों की और हमारी भी दिवाली अच्छी तरीके से मच जाए। इसलिए हमारा कमीशन पहले दे दीजिए, बाद में जो हमारी मांग है उस पर गौर कीजिए। आपका नाम और पद? विजयकांत जावा, पीओस नंबर 23746। अजमेर नगर निगम ने आज कार्रवाई करते हुए एक होटल और निर्माणाधीन इमारत को सीज किया। दोनों संपत्तियों पर आवासीय जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। नगर निगम टीम द्वारा जब नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए, उस समय निर्माण के दिन इमारत के मालिक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आज निगम द्वारा सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक पन्नीग्राम चौक के अंदर मोहम्मद हुसैन के नाम से बिल्डिंग थी, उनके द्वारा वो बिल्डिंग उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिए, उन्होंने वो बिल्डिंग बेच दी गुरमीत कौर को। गुरमीत कौर को भी नोटिस दिया गया था। उन्होंने जब प्रथम नोटिस दिया गया उन्होंने कहा मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगी, लेकिन सुनवाई का जब नोटिस जारी किया गया तो वो उपस्थित नहीं है और कोई भी नोटिस उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। तो आज उस बिल्डिंग G+5 जो निर्मित थी पन्नीग्राम चौक में, उसको सीज कर दिया गया है। दूसरी ये कार्रवाई पन्नीग्राम चौक, ये G+2 का आवासीय स्वीकृत है दीपक जी के नाम से, जिसके विरुद्ध G+5 कॉमर्शियल बना हुआ है, तो उसे आज सीज किया जा रहा है। कितनी मंजिला इमारत थी? G+5 है और G+2 आवासीय स्वीकृत था और व्यावसायिक निर्माण है, इसलिए आज इसको सीज किया जा रहा है। दूसरी बिल्डिंग जी इसी की बता रहा हूँ।
ठीक। अजमेर पुष्कर रोड पर रीजनल कॉलेज के सामने अवैध निर्माण को लेकर आज अजमेर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की टीम ने इस दौरान रेस्टोरेंट, समारोह स्थल और शराब ठेके सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर दिए। एडी अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को सीज कर दिया। कौन सी जगह और किस तरह की? ये आना सागर सर्कुलर रोड पे बिना परमिशन के, बिना एडीए की सक्षम स्वीकृति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है, तो उनको आज एडीए की तरफ से सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। इनको नोटिस दिए गए थे सभी संस्थानों को, नोटिस के जवाब नहीं दिए गए इनके द्वारा, तो फिर इसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। 39 नोटिसेज दिए गए थे और उनमें सीजिंग की कार्रवाई आज एडी के द्वारा की गई है। सर, कुछ व्यापारियों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स और अपना हवाला भी दिया हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट। वो उनके डॉक्यूमेंट्स पहले सब जुडिस है और उनको जांच भी करवाई गई है, तो उनको बिना डिस्पजेस किए, बिना सक्षम स्वीकृति के जो निर्माण है, जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है, केवल उनको सीज किया गया है। लगभग कितनी दुकानों पर? 30 से ज्यादा दुकान है। लेकिन तरीका तो हो सी कानूनी कार्रवाई। ये मैंने एक चीज चुपकाई है, मेरा नगर निगम का 1 टाइम टैक्स जमा कॉमर्शियल में भी, और ये 1985 का निर्माण है, 1980 की रजिस्ट्री है। उसके बाद मैंने सिविल में 240 1987 में, रिट संख्या 240 है, जिसका निर्णय 22/9/2000 को आया हुआ है, जो साफ लिखा हुआ है कि वादी की जमीन में प्रवेश न करे, उसमें उसको कायम नहीं, उसमें तोड़फोड़ न करे, उसे गुस्से नहीं, एंटर नहीं करना, एंटर करना भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। इन्होंने इसको अपील में लेके गए हैं, 2000 में अपील का डिसीजन आया हुआ है, ये सेम कायम रहने दे। डीजे साहब ने वो डिसीजन दिया है, उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये हाई कोर्ट वाला मानिए, उस पर भी इन्होंने उसकी सुनवाई, मतलब ये कोर्ट को कंटेम्प्ट बनता है, ये टोटल अवमानना है। मतलब आज मेरा कच्चा कन्वर्शन भी जमा है, ऐसा नहीं मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। मैंने इनको ये भी निवेदन किया है कि सर मेरा कन्वर्शन जमा है, ये कन्वर्शन नॉन प्लाट में जमा नहीं है, ये आदेशानुसार जमा है, ये सर समझते हैं सारी। ये देखो, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार भूमि रूपांतरण अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मुझे लिख के दिया है कि आपका कन्वर्शन जमा किया जाता है, नॉन प्लान में आप 5,2950 रुपये जमा कराओ, जो 1990 में मैंने जमा करा दिए। उसके उपरांत भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे ऑफिस आ जाओ, ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं भैया अभी गए हुए साहब, 3 से 5 मिलना, 3 से 5 कहते हैं साहब बिजी हैं दूसरी मीटिंगों में। उसके बाद बोलते हैं आपको नोटिस दिया, उसका जवाब कहा दिया, जवाब दिया मैं रिटर्न में दे के आया जवाब, उसकी मैं रिसीट कॉपी लेके आया और मुझे बोलते हैं हाँ ये रिसीट कॉपी फर्जी है। नगर रोजगार न्यास की रिसीट कॉपी में ये कहा जा रहा है कि आपने कॉपी नहीं दी। मेरा नाम अर्जुन छतवानी, सन ऑफ श्री हरिराम छतवानी, जो 1980 की रजिस्ट्री 1985 में इसमें काबिज हूँ, और ये सरकारी लैंड नहीं है, ये खातेदारी की लैंड है और इसमें मेरा काबिज है। और ये मेरा ये कोई गतिविधि कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये मोटर ड्राइविंग स्कूल है जो जनहित में मैं सबको सिखाता हूँ, हर कोई जानता है। आपके मैं हर जनहित में भी मैं आपके सेवा करता हूँ, गवर्नमेंट जो भी मेरे को सरकार देती है कार्य वो करता हूँ और निस्वार्थ निःशुल्क करता हूँ। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, और मुझे क्या कह रहे हैं कि आपने कॉपी नहीं दी, और मेरे पास रिसीट कॉपी है, नगर सुधार न्यास लिखा हुआ है, एडी है। संत कंवरराम की 84वीं पावन वर्षीय उत्सव का शुभारंभ मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन संत कंवरराम स्कूल में किया जाएगा। उत्सव को पूरे उत्सव और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो संत कंवरराम की शिक्षाओं और उनके जीवन मूल्यों को समर्पित होंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। साहेब की जय, सच्चे साईं सतराम दास साहेब की जय। आज संत कंवरराम साहब का 84वां उत्सव का शुभारंभ हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम जो है स्वामी निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास जी द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और साथ साथ आरती साहब का कार्यक्रम हुआ, और आरती साहब के कार्यक्रम के बाद में जो है अशोक सोनी एंड पार्टी द्वारा अपना भजन प्रस्तुत किए, और साथ ही संत कंवरराम स्कूल के बच्चों ने जो है अपनी प्रस्तुति दी तथा भजन प्रस्तुत किए, और उसके साथ साथ उल्लासनगर मुंबई से पधारे हुए संजय एंड पार्टी द्वारा अपने भजन प्रस्तुत किए। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर अजमेर शहर के सभी गणमान्य नागरिक, अजमेर शहर के दरबारों के सभी संतगण और स्कूल के बच्चे और अभिभावकगण तथा स्कूल का संपूर्ण स्टाफ मौजूद था। अजमेर के नजदीक गोविंदगढ़ से आए एक बच्ची के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर द्वारा उनकी बच्ची के लिए 4.5 लाख रुपए की मशीन और उसमें आने वाला समस्त खर्च निःशुल्क कर दिया गया। बच्ची के पिता ने बताया उनकी बच्ची सुन और बोल नहीं सकती, इसलिए उसे इम्प्लांट मशीन निःशुल्क प्रदान की गई। इस सहायता के लिए बच्ची के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन का आभार व्यक्त किया। सर हम 3-4 महीने से आ रहे हैं
और हमें अच्छी सहायता मिली, अच्छे डॉक्टर साहब मिले, दिग्विजय सिंह सर, और उनकी कृपा से हमारे बच्चे की आज ज़िंदगी बनी है और ठीक है, अच्छी है। क्या है बच्ची को किस तरह की तकलीफ थी? बच्ची को कोकला इम्प्लांट लगाए और क्या आपकी बच्ची बोल नहीं पाती? नहीं बोल पाती है, नहीं पाती है? नहीं सुन पाती है, नहीं बोल पाती है। तो आपके यहाँ पे मशीन मिली आज? बिल्कुल सर। मशीन से किस तरह की सहायता होगी? सर मशीन डॉक्टर साहब बोल रहे थे 4-4.5 लाख रुपए कुछ ऐसी कुछ प्राइस है और टोटल खर्चा 8 लाख रुपए बताए थे और ये सब निःशुल्क हुआ, हमारे कोई पैसे नहीं लगे। आज यहाँ से आपको मशीन उपलब्ध हो गई? बिल्कुल सर। कहाँ से मिली मशीन? सर मशीन यहाँ अंदर OTP से वहाँ चेक करके नमन सर और दिग्विजय सिंह सर, इन दोनों के हिसाब से वहाँ सेट करके और अभी आज हमारे को दी गई। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम गोविंदगढ़ के रहने वाले सर। आपका नाम? चौथमल जाएंगे। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के सानिध्य में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर पुष्कर में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया। पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के विकास अधिकारी सुधीर पाठक, तिलोरा सरपंच समुंदर सिंह रावत, बाल विकास अधिकारी नीतू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। आज भारत सरकार के खेल और युवा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत थीम पे आधारित फ्रीडम इंडिया रन का आयोजन हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति में नगर परिषद पुष्कर के आज सावित्री मंदिर के तलहटी से पुष्कर मेला ग्राउंड तक इस रन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूलों के बच्चे, आम जन, सरकारी कर्मचारी सभी ने भाग लिया। और जैसा कि इसका थीम है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसके अनुसार सभी को स्वस्थ रहने की सलाह दी गई और इसके लिए दैनिक जीवन में प्रतिज्ञा दिलाई गई कि 30 मिनट का समय डेली अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। इसमें सांत्वना के लिए पारितोषिक दिया गया बच्चों को कि उनका उत्साह वर्धन होता रहे। आपका नाम और पद? मेरा सुधीर पाठक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण। भारत सरकार का कार्यक्रम था और मैं पंचायत राज विभाग नोडल अधिकारी था और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था आज का ये। और अपने सावित्री माता मंदिर तलहटी से दौड़ का आयोजन रखा गया और पुष्कर मेला मैदान पर समापन रखा गया। कितनी पंचायत थी, कितने कहाँ से स्कूली बच्चे थे? पंचायत समिति स्तर का कार्यक्रम था और विशेष रूप से यहाँ से गनाएड़ा और पुष्कर शहर से इस छात्र छात्राओं ने, महिला पुरुष ने, सभी ने भाग लिया। कौन कौन मुख्य अतिथि आए इसमें? मुख्य अतिथि कौन कौन थे इसमें? मुख्य अतिथि हमारे विकास अधिकारी थे, सरपंच साहब थे, तिलोरा समुंदर सिंह जी। क्या कार्यक्रम था ये? कार्यक्रम ये था अपने स्वस्थ रहने के लिए फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया। आपका नाम और पद? मेरा अनुप कुमार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति अजमेर। भारत सरकार की ओर से आज फिट इंडिया रन में जो आयोजन किया गया, इसमें बढ़ चढ़कर स्कूलों ने भाग लिया और एक यही संदेश बच्चों को दिया गया है कि हर त्रैमासिक रूप में अपना जो है जांच करवाते रहे, ऐप को रजिस्टर करते रहे और अपने फिटनेस पे ध्यान दें। नीतू शर्मा, CDP। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।